पूजा सबसे पहले ये बताइए, बहुत छोटी थी जब आपकी फ़िल्म आई थी, जो जीता वही सिकंदर। आज इतनी भी भी छोटी नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी। आज भी अगर वो गाना प्ले होता है, सभी के कानों में बजता है, वो गाना सबका फ़ेवरेट है। ये बताइए इसी गाने को क्यों चूज़ किया आपने परफ़ॉर्म करने के लिए? क्योंकि ये एक बहुत ही इटर्नल लव सॉन्ग है। जैसे कि आपने कहा, जब भी कोई इस गाने को सुनता है, आँख में वो लुक आ जाता है, जैसे कि ओह हाउ लवली, रोमांस, ब्यूटी, एंड इट्स नॉस्टैल्जिया, एंड it's something that is just eternal love, like the Taj Mahal stands for eternal love. And हमने सोचा कि हमारा डांस फॉर्म जो है ज़रूर लैटिन अमेरिकन है, एक रुम्बा डांस फॉर्म है, लेकिन इसमें अगर हम एक इंडियन एलिमेंट लाए, जैसे कि इंडियन गाने पे करें, तो बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड देयर इज अ पूजा, everyone thinks of you and they think of Pehla Nasha, so do that song. So that's what we composed, Pehla Nasha. And बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग आए, इतनी cheering हो रही थी, सबको इतना पसंद आया था. They were all saying, wow, you come a long way. हनीफ, बहुत अच्छा लगा. हम आपसे जानना चाहेंगे, पूजा के साथ पहली बार इस नंबर पे आपने डांस किया है, जी। तो हाउ डू यू फीलिंग? क्या क्या फ़ील कर रहे थे उस वक़्त कि शायद उस वक़्त आमिर खान की जगह आप रहते? काश ऐसा हो पाता. But it's not about the song, it's more about the feeling that I go with. Of course, पहला नशा एक song है जो पूजा के दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है. As an individual मेरे लिए भी है. We had a couple of songs that we had shortlisted, but पहला नशा is something that not only the youth but all the generations, all age groups relate with the song. तो पहला नशा की इतनी एक strength है जो हम चाहते थे audience तक पहुँचे. Plus it's a dance of it's a song of love. The whole dance is about love, romance. ताजमहल को अगर देखेंगे तो it's about eternal love, beauty, love for a man's love for his wife. I mean, the bond that they shared all their life, and even after that he wanted to make something for her. तो यही सब aspects ध्यान में रखते हुए I thought पहला नशा, we came up with a conclusion that Pehla Nasha is a song to go with, and Pooja relates with it. She relates with that song, People the relate to emotions. it when they see me. Absolutely. It's instant recall value also. बहुत ही People, बहुत yes, सारे, I हाँ. mean, it's more than one factors I would say that made us go for the song. एक ऐसा factor नहीं था कि हाँ इसकी वजह से जाएंगे, but there are a lot of factors that came together, and Pehla Nasha was a song to अच्छा, अगर मुमताज़ सॉरी शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया, अगर आपको हनी के लिए बनवाना हो तो क्या बनवाना? आए मेरे लिए. खाना एक अच्छा सा बिरयानी, ताकि वो घर पे बैठ के खूब खाए, ज़रा थोड़ा पतला हो तंदुरुस्त गया हो हूँ. जाए, क्योंकि ये काफ़ी पतले हैं. Have you seen my body? I'm like working really hard at it. It's really sad. It's really sad कुछ when खाते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं. it's called taking care of your body. जो एक पता नहीं पूजा समझ पाएगी कि नहीं, but नहीं समझ पाऊंगी there's certain मैं. amount of dedication that goes in making your body, which probably Pooja will And a understand at certain some amount of point. starvation which goes into making a thin body, honey, For her फिलहाल. as a lady, yes. और आप इनके लिए क्या देना चाहेंगे? हम इनके लिए I don't want to make another. I mean, लोग बोलते हैं आप ताजमहल बनाएंगे, but I don't want to make a ताजमहल or something for the person I love. It's not about that. It's more about being there for the person, respecting who the person is, her identity, and being there all throughout your life. That is what truly matters, and that's what I'm going to give to the person I love. अच्छा पूजा, एक अलग सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आपने देखा होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ट्रेंड चेंज हो गया है आजकल। हीरो हीरोइन जो भी हैं अपने लिए सिंगिंग कर रहे हैं, अपनी फिल्मों के लिए खुद गाना गा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो किस गाना गाना चाहेंगी फिल्मों में? जब मैं गाती हूँ, लोग घर छोड़ने लगते हैं, पार्टी खाली होती जाती है. जी. तो अगर आप चाहते हो कि थिएटर्स खाली हो जाए, तो फिर आप मुझसे गवाइए प्लीज. अच्छा हनीफ, आपसे जानना चाहेंगे, ब्रोकबैक माउंटेन आपने देखा होगा, अगर बॉलीवुड में वो फिल्म बने तो इस फिल्म में किसको आप देखना चाहेंगे उस रोल में? I have not seen the movie, but I know of the movie Brokeback Mountain. और ऐसी पिक्चर्स बन चुकी है इंडिया के अंदर about the relationship about two men. Not on that subject as to the real intensity of it, लेकिन I think so एक पिक्चर थी जिसके अंदर who was the co-star that was there in What? I'm so lost right now. मुझे याद नहीं आ रहा. He directed the movie. दीपक तिजोरी जी ने बनाई थी पिक्चर. It was relating on the same. I'm not too sure, but I think it was covering the same. Oh, that wasn't on the same lines. पता नहीं किसे देखना चाहेंगे, but I mean it's a very bold movie, a very bold subject. I would say that 15% of Indian population is gay. So let's not deny those facts that gay is taboo and being gay is taboo, or that doesn't exist. That's a myth, or it's just a fallacy, or people don't want to recognize it. Stop doing that, because it does exist. It's very much happening in India.
So let's take notice about yeah, it. and also by pretending that it doesn't exist, you're saying that it's a bad thing. That's why we don't want to acknowledge it, and it's not a bad thing at all. It's perfectly normal. 15% of the population, according to statistics, is homosexual. और प्रॉब्लम ये जो आ जाती है कि अगर लोग इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, जो है इस वक्त अंडर आर्टिकल 377 ऑफ द आईपीसी, तो क्या होता है कि ये से फॉर एग्जांपल आदमी जो है जाके शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन कभी खुश नहीं रहेंगे, अपनी वाइफ्स को कभी खुश नहीं कर पाएंगे, औलाद ज़रूर उस घर में नहीं आएगा और वाइफ बहुत निगलेक्टेड रहेगी. सो आई डोंट थिंक इट्स नाइस टू मेक पीपल इनटू सोशल आउटकास्ट. आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग टू मेक देम फील टेरेबल अबाउट. आई थिंक इट्स टेरेबल टू मेक देम फील रॉन्ग अबाउट देयर पर्सनल चॉइसेस. आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल बी एंड टू रिकग्नाइज कि किसने ये लॉ को बनाया. ब्रिटिश ने ये लॉ को कब बनाया इस देश में. उन्होंने आके ये लॉ जो है इस मुल्क में बनाया 1960 और 1940 और समथिंग, सम लॉन्ग टाइम अगो, एंड they went back to their country. They have amended the laws in their country. Gay marriages are taking place in their countries, and we are still stuck with some redundant Article 377 of the IPC that says you're a criminal. I don't understand it at all. It's just not fair. It's just not right. And I think each person should be allowed to lead the lives that they want to lead. Exactly. Each one to his own. Each one has a sexual preference. If they have their preferences, go ahead with it. You know? I don't think so. Loving someone could ever be a crime. So let exactly. And take a cue from the progressive nations. जहाँ भी हम एक progressive nation, किसी एक nation को हम progressive मानते हैं, अब देखिए उनके laws क्या हैं gays के मुताबिक, homosexuals के मुताबिक. They're absolutely progressive, each to their own. तो हम किसे emulate करना चाहते हैं, progressive nations या regressive nations? हम किसके कदम पे चलेंगे? आप ही सोचिए और आप खुद decide कीजिए. Should people be allowed to lead the lives that they want to lead or not? We are so serious about this question. So, no problem. Last question on It is a serious subject, you know, and it should be addressed in the right manner. हनी ये बताइए, पूजा ये बताइए, शादी कब कर रहे हैं आप? शादी? Oh, right तो now आपको we क्या just dancing. एक shocking expression चाहिए था? Okay. We wanted a shocking experience. What should we say? क्योंकि हम ताज के फंक्शन में आए हैं, रोमांस की बातें चालू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी शादी के बातें भी शुरू हो जाए. You know, Hanif is wonderful. I just adore him. I love his company. But marriage, bye.